मुंगेर दानवीर राजा कर्ण की दानशीलता के लिए इतिहास के पन्नों में चर्चित रहा है। आध्यात्मिक और दृश्य शक्तियों का ही प्रभाव है कि मुंगेर जिले में ऐसे दानवीरों की कमी नहीं रही है। बाढ़ हो या भूकंप, मुंगेर के दानवीरों ने पीड़ितों की मदद कर मानवता का मिसाल प्रस्तुत किया है। मैं आपको आज ऐसे शख्स से भेंट कराने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने परदादा स्वर्गीय नरसिंह महतो उर्फ गुरुजी की स्मृति में 64 मोतियाबिंद मरीजों की आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी मरीजों को लेंस लगेंगे। आगामी 28 दिसंबर को स्क्रीनिंग किए गए 64 मोतियाबिंद मरीजों को नई रोशनी मिलेंगी। मुंगेर जिले के बाहा चौकी गांव निवासी चर्चित नेत्र सर्जन डॉक्टर सुभाष बल्लभ विजेता वह शख्स हैं, जिन्होंने अपने परदादा स्वर्गीय नरसिंह महतो उर्फ गुरुजी की याद में 64 गरीब मोतियाबिंद मरीजों की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन और लेंस लगाने का फैसला लिया है। इसी दिशा में हाल में बाहा चौकी गांव में एक शिविर आयोजित कर नेत्र सर्जन डॉक्टर सुभाष बल्लभ विजेता ने 100 से अधिक मरीजों की आंखों की जांच की और उसमें 64 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयन किया। स्मरणीय है कि स्वर्गीय नरसिंह महतो उर्फ गुरुजी बाहा चौकी गांव के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। वे न्यायप्रिय निर्णयों के लिए काफ़ी चर्चित थे। आसपास के गांवों के ग्रामीण विवादों को सुलझाने के लिए उनके पास पहुंचते थे। उनका मानना था कि विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाना ही समाज के लिए बेहतर है। उनकी जन कल्याणकारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाहा चौकी के उनके परपौत्र और अन्य ने जन कल्याण कार्य की शुरुआत की है। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। ये आप अपना शुभ नाम बतावें और स्वर्गीय श्री नरसिंह महतो जी से आपका क्या संबंध है वह बतावें और उनका क्या योगदान रहा इस छोटे से गांव बाहा चौकी के विकास में, उत्थान में और समाज के लोगों की जिंदगी के बदलाव में। मेरा नाम कर्नल सुबोध कुमार है और मैं स्वर्गीय नरसिंह महतो का प्रपौत्र हूँ। नरसिंह महतो एक बहुत ही जन कल्याणी परोपकारी व्यक्ति थे और उसी परोपकारी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए जो आज स्वास्थ्य शिविर लगा है वो उसी परंपरा की एक श्रृंखला है। कुछ उनका कंट्रीब्यूशन बताया जाए। वो एक जमींदार थे और काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे अपने इलाके में। उन्होंने अपने समय में लोगों की काफ़ी मदद की और जहाँ भी लोग उनसे हमेशा राय लेने के लिए आते थे और जब भी जिसको जो ज़रूरत पड़ी उन्होंने खुले दिल से उनकी मदद की है। उनका ये जो गांव जो बाहा चौकी का जो बीच वाली सड़क है जिसको बांसवाड़ी रोड भी बोलते हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ माल है जो उन्हीं के बच्चों के अपने समय पे उन्होंने ये ज़मीन दी थी और आज ये रोड है। उनकी मृत्यु 1934 जो भूकंप हुआ था यहाँ पे आया था उसके बाद हुई है और 1939 के दोनों के बीच में हुई है। जब वो उनकी मृत्यु हुई थी तो इस इलाके का जो 3 स्कूल फेमस थे उस समय में, प्राइमरी स्कूल हेमजापुर, प्राइमरी स्कूल रसलपुर और प्राइमरी स्कूल देवघरा, ये तीनों स्कूल को बंद लोगों ने अवकाश घोषित किया था और बच्चों सहित सभी शिक्षकगण यहाँ पे उनसे अपना शव यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। मैंने काफ़ी लोकप्रिय थे, स्कूल बंद रहे और सभी लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे और इनका नाम काफ़ी है। इन्होंने काफ़ी इसके लिए काम किया था और उसी समय इनकी बदौलत ही उसमें बाहा चौकी में पोस्ट ऑफिस, बाहा चौकी का अरगरा, बाहा चौकी में पुस्तकालय और बाहा चौकी में डाक बंगलों के अलावा एक यहाँ जहाज घाट भी था जो कि सब उनकी
इससे सहायता से और इससे ये हुआ था, निर्मित हुआ था। निर्मित हुआ था। धन्यवाद। थैंक यू। स्वर्गीय श्री नरसिंह महतो जी का योगदान क्या रहा बाहाचौकी गांव के विकास में? मेरा नाम कर्नल सुरेंद्र कुमार सिंह है और मैं जो उनके बारे में सुना हूँ अपने बाबा के थ्रू कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। गांव में जो कुछ भी समस्याएं होते थे वो मीटिंग बुला करके सॉल्व करते थे। किसी को पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दूसरी बात, जो भी लैंड जिनके पास लैंड नहीं था उनको उन्होंने कोशिश करके कुछ एक लैंड भी दिलवाया, जो कि आज भी उनके नाम से मतलब जिसको लैंड दिलवाया है उनका मकान है, सब कुछ है। गरीबों के लिए काफ़ी मदद किए हैं और उनको इस दोनों लिहाज से हम अच्छी तरह जानते हैं, काफ़ी सुने। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप अपना शुभ नाम बतावें और बतावें कि स्वर्गीय श्री महतो जी का आप किस रूप में परिवार में आते हैं और उनका स्वर्गीय श्री नरसिंह महतो जी का क्या योगदान रहा आपकी नज़र में? मेरा नाम अवध किशोर सिंह है और स्वर्गीय नरसिंह महतो जी अब परपोत हैं, परपोत, और समाज में बड़े बहुत बड़ा योगदान है जो हम लोग उतना नहीं गिना सकते हैं। धन्यवाद जी। बताया जाए स्वर्गीय श्री नरसिंह महतो जी की याद में जो आपके परदादा जी थे, आज निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया गया, तो किस तरह लोगों को चिकित्सीय सुविधा आँख में दी गई, बताया जाए। ये कैंप स्वर्गीय नरसिंह महतो जो कि मेरे परदादा हैं उनकी स्मृति में लगाया गया। इसमें मुख्य तौर पे हमने कैंप में आँखों के मरीजों को देखा, जिसमें कि 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों को हमने कैंप में लाभ लेने के लिए बुलाया। तो इसमें हमें अभी तक में 50 से ज़्यादा मुफ्त ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए पेशेंट शॉर्टलिस्ट ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी जो है ना हमारे पास पेशेंट देखने के लिए बाकी है। सब मिला के लगभग 150 के करीब पेशेंट्स का जांच हुआ है अभी तक। तो यही है कि इस तरह का काम उनके स्मृति में लगातार चलता रहेगा और लोगों को लाभ भी मिलता रहेगा। बस। धन्यवाद।